भू श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः समीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह जग काज। कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या जी के प्यारे राम। दशरथ जी के राज दुलारे राम। मेरे राम जिया मेरे राम। सबके श्री रघुपति राम। सबके श्री रघुपति
पति राम। राजा राम जय राजा राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। संध्या आरती की जय। सब संतन भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के राज्य अभिषेक का प्रसंग है, भगवान का वनवास का प्रसंग है, केवट भैया का प्रसंग है और महाराज दशरथ जी का आज उस परीक्षा का प्रसंग है जिसमें दशरथ जी महाराज जब मनु जी और शत्रुपा जी के रूप में जब वो 23,000 वर्ष तक का तप किए थे दंडकारण्य में, तब उन्होंने ये वर मांगे थे भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांग लिए थे। तो भगवान अपने वरदान के कारण भगवान आके उनके घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, अवतरित हुए हैं। और महाराज श्री जब भगवान ने जब प्रसन्न होके उस समय पूछे थे कि और वर मांगे, तब मनु जी ने ये वर मांगे थे कि मुझे जो पुत्र बन के आप आएंगे, मैं आपको भगवान ना मानूं, मैं आपको पुत्र के रूप में उतना प्रेम करूं कि मैं आपके बिछोड़ने से मेरा प्राण निकल जाए। ऐसा उन्होंने वरदान उस समय मांग लिए थे। नहीं तो जब श्री राम जी के वनवास के जाने के बाद चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज जी का प्राण क्यों जाता? कौशल्या मैया ने जब उनको पता था कि ये ब्रह्म है, और जब दूसरी बार कौशल्या मैया को ये पता चला कि जब ब्रह्म ने भगवान श्री रघुनाथ जी ने उनको विश्व रूप का दर्शन कराए थे, तब उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगे थे कि मुझे आपकी माया कभी व्यापे मत, वैसा वरदान दीजिए। तो भगवान श्री रघुनाथ जी ने उस समय उनको ये वरदान दिए थे कि आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं व्याप्त करे। तो इसीलिए पूरी श्री रामचरितमानस में कौशल्या मैया को श्री राम जी के जाने के बाद जिसे ज्यादा दशरथ जी के मन में हुआ था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जान चुके थे कि ब्रह्म है और ब्रह्म स्वयं भगवान है, और जब भगवान है तो वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे, और उनकी रक्षा ब्रह्म का रक्षक कौन करे? वो स्वयं जगत पिता है, उन्होंने अवतरित हुए। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज जी को जानने के बाद भी वो मोह नहीं छूटा है। आज वो समय आ गया है, अब जब श्री रघुनाथ जी को वनवास की ओर भेजा जाए,
बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सोचिए, आपको इससे पहले भी कहा था, राजा दशरथ जी महाराज जब वो चौथापन में आ गए, उससे पहले मतलब वृद्धावस्था, चौथापन में आने के बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। क्या उससे पहले उनको नहीं हुआ था? लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। चौथेपन में ही उनको अपने पुत्र ना होने का दुख हुआ, तब वो गुरु जी के पास गए। लेकिन इतने दिन तक उन्होंने अपनी प्रजा को अपने संतान समझ के संतान की तरह देखते थे, उनके पालन करते थे। इसलिए जब रघुनाथ जी वन की ओर जाते हैं तो पूरी अयोध्यावासी, नर नारी बच्चे बूढ़े सब कोई रघुनाथ जी के साथ साथ चलते गए। रघुनाथ जी जब अयोध्या से निकलते हैं रथ में, तब अयोध्यावासी भी सब पैदल चलते हैं, दौड़ते दौड़ते चलते हैं। और जब जाके रघुनाथ जी रात को ठहरते हैं तमसा नदी के किनारे, तब वहाँ जब रात बिताते हैं, तब वो देखते हैं कि अगर आज कुछ ना किया जाए तो इन प्रजाओं को, सब प्रजाएं अयोध्या छोड़ के सब मैं जहाँ रहूँगा वहीं चले। तो इसीलिए उस रात उन्होंने क्या करते हैं, माया को प्रेरित करके सबको निद्रा में छोड़ के भगवान वहां से निकलते हैं और सुमंत जी को कहते हैं कि पहियों का निशान मिटा दे। सुमंत जी पहियों को निशान को मिटाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो सुबह जब होता है तब सभी अयोध्यावासी जब देखते हैं रघुनाथ जी चले जाते हैं, सब व्याकुल होते हैं, सब खोजते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। तो वो ही कहते हैं कि क्या हम इतने बड़े अभागा हैं कि रघुनाथ जी ने हमें आज रास्ते में छोड़ के चले गए। और यहाँ पे देखिए, जब राजा दशरथ जी महाराज जी को कैकेयी जी ने 2 वर मांगते हैं। पहला वर यह मांगते हैं कि भरत को राजा बना दीजिए और तापस वेश बनाकर राम को वन की ओर भेजा जाए। जब ऐसा कहते दशरथ जी महाराज जी थोड़ा अंदर ये सोचते हैं कि बोले सच में राम तो अविनाशी है, राम तो सुख का धाम है, और उसको क्या राज पड़ते। चलो कैकेयी जी ने आज एक अच्छा किया कि उसको जानता है कि राम तो मेरा प्राण है। कैकेयी का कहना यही है कि आप अब चौथापन आ गया, आप वृद्ध हो गए हैं, भरत को राज्य देकर आप भी वन को जाइए, और आप तो वन में अकेला नहीं रह पाओगे, इसलिए राम को भी आप वन लेके चले जाइए तपस्वियों के वेश। राजा जनक जी ने बोले कितना सुंदर विचार है कैकेयी का। लेकिन उसके बाद जब वो कहती हैं कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, तब राजा दशरथ जी को बड़ा ही क्षोभ होता है, बड़े ही पीड़ा शुरू हो जाता है। तो वनवास का, भगवान श्री रघुनाथ जी का वनवास इसीलिए हुआ था, उस माँ के कहने पे हुआ था जिस माँ ने उसको राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है। तो इसीलिए कैकेयी मैया को यहाँ कोई दोष नहीं। मंथरा ने अपनी सभी कूटनीति लगाकर, मंथरा उसमें लिखा है, मंथरा को 7.5 से नहीं चल रहा था, मतलब सरस्वती मैया ने वैसा दूसरा दुख ग्रह बन के आए थे कि किसको ऊपर दूं मैं, किसका मति को पलटूं, तो वो मंथरा का पलटे थे।
और मंत्रा ने अपनी कुबुद्धि के कारण सब तरह से बोल के कई मैया को राजी कराते हैं को वन में भेजने के लिए, और जो डिमांड है वो सब कह के मंत्रा ने प्रेरित करके कई मैया को भेज दिया। तो आगे का प्रसंग में हम चलते हैं, उनको श्रवण करेंगे। आप सभी से ये कहूँ, नित्य सुबह के 5 बजे आप तक इसे भगवान के इसे रसीले चरित्र पहुंच जाता है। आप नित्य उसको श्रवण करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए। आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट तक का हम भगवान की कृपा से गा पा रहे हैं और वही आप तक पहुंच रहा है। तो उतने में जितना भगवान की कृपा हो उतना आप तक पहुंच पा रहा है। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। अपने चलत न आज लगी अनभल काहू का किन्ह, यही अघ एक ही बार मोहि देह दूसह दुख दे। अपने चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किसी पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया। नेहर जन्म भरव बरु जाई, जियत न करवि सवित सेवकाई। अरिवस देव यावत जाहि, मरनु नीकते ही जीवन चाही। दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुवारी पिय माया ठानी। असकस कहु मानि मन ऊना, सुख जो सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जेहि राउराति अनभलता का, सोई पाही यहु भलु परिपाका। जबत कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे हूँ गुनी न रेखती न खींची, भरत भुआल होई यह सींची। पूछे हूँ गुनी न रेखती न खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहु त कहो पाऊ, हे तुम्हारी सेवा बसराऊ। हे तुम्हारी सेवा बसराऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी शोध की चाकरी नहीं करूं। देव जिसके शत्रु के वश में रखकर जलाता है, इसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दिन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगना हो। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए, वही परिणाम यह बुराई रूप फल पाए। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। दोहा। परऊं कूप तूप तू वचन, पर सकऊं पूतपति त्यागी। कहसी मोर दुख देख बड़ कसन, करव ही दलाई। कई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूं। कुंवर करी कबूली कई कपट छूरी उर पाहन तेई। लखईन रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी देती, मन ही मधु माहुरी घोरी। कहि चेरी सुधि अहि कि नाही, स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाही।
दुई वरदान भूपसन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सब तिहु लासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई। होई काजु आजु निसि बीते, बचनु मोरा प्रिय मानेहु जीते। बचनु मोरा प्रिय मानेहु जीते। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंवरी ने कैकेयी जी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, मतलब उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुखों को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर मतलब भयानक है। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपने छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और शोध का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना। ये मंत्रा कह रही है कि जब राजा राम की सौगंध खाए तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलते पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाए। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझ। दोहा, बड़क घात करी पात किनी कहेसी, कोप गृह जाओ। काज सवार हूँ सजग सब सहसा जनीपति आहु। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तेहि समहित न मोर संसारा, बहे जात कही भैसी धारा। जो विधि पूरा व मनोरथ काली, करो तेहि चक पुतारी आली। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी के विपति बीज बरसारित चेरी। भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा। बरदो दल दुख फल परिणामा, कोप समाजु साजी सबु सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई, राहुर नगर कोलाहल होई। यह कुचाली कछु जान न कोई, यह कुचाली कछु जान न कोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुबेर की रानी को प्रणाम, प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो, उसमें कपट रूपी जल डाल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल हो। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। दोहा, प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार।
एक प्रविष्ट ही एक निर्गह मही भीर भूपधर। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिह हर साई, मिली 10-5 राम पही जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निवाह निहारा। जेहि जेहि जो निकरम, बस भ्रमहि तह तहि। ईसुदेव यह भमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहू। हो नात यह और निवाहू, अस बिलासु नगर सब काहू। कै कयसु हृदय तिदाहू, को न कुसंगति पाई न साई। रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल खेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यह दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनियों में जन्मे, वहां उस योनि में हमें तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अनंत का निभ जाए। नगर में सबकी ऐसे ही अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा। सांझ समय सानंद नृप गयो, कई गह। गवन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सर। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया। कोप भवन सुनि सकुचि राव, भयवश अगहुई परयु न पाऊ। सुरपति बसई बाहवल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सो सुनितिया त्रिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिसासी अगवनिहारे, तेरति नाथ सुमन सरवारे। सभय नरे सुप्रिया पही गयहूँ, देखित साधु खुदारु न भयहूँ। मिशयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेसता भावी, अनहि बात सूच जनु भावी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे के नहीं पड़ती। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंग पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही। मानो भावी
विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई मतलब रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नेवराई, मानहु सरसा भुअंग भामिनी, विषम भांति निहाराई, दो वासना रसना दसन, बर मरमा ठाउर देखई, तुलसी नृपति भवत्या व्यतावस, काम कौतुक लेखई, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटकाकर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिनी क्रूर दृष्टि में देख रही। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिनी की दो जीभें और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए समर्थान देख मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इसी प्रकार हाथ झटकते और नागिन की भांति देखने की कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पीक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिय कही किन्न कही दुख दु कही दुई सीर कही जिमु, जमु चहलेनी कहु कही रंग कही करो नरेशु, कहु कही निर्पहि नीकासु देशु, सकऊं तोर अरि अमर मारि काह कीट बपूरे नर नारी, जनसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुता सरवसु मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे, जो कछु कहु कपुट करि तेहि, भामिनी राम सपत सत मोहि, बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, धरी कु घरी समुझी जिया देखू, बेगी प्रिया परी हरे ही कुबेशु, बेगी प्रिया परी हर ही कुबेशु। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर है? यमराज किसको लेना अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं? कह, किसी कंगाल को राजा कर दूं या किसी राजा को दास देश से निकाल। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरा प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार रानी की राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंग को आभूषण से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। दोहा। यह सुनी मन गुनी सपथ, बड़ी विहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो के मृग मनहु कीरतिथि फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कह कही हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलने मृग को देख कर फंदा तैयार कर रही। पुनि कह राव श्रीहुद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देहु कली जुबराजु, सजहि सुलोचनि मंगल साजु। दलक उठे सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गये पाकवर तोरु। ऐसौ पीर बिहसिते कोई,
चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लकई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनीष गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मोह मोरी, बोली बिहसी नयन मोह मोरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने जी में कई कई के सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तुम मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री पकड़ होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रही है, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटी उक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, दोहा मांगु मांगु पे कहु, पिया कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान धुई, देव पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राहु हसी कही, तुम ही के हाव परम प्रिय ही, थाति राखी न मागिहु काहू, बिसरी गयो मोहि भोर सुबाहु। झूठे हम ही दोष जन देहु, दुई के चारि मागी स मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कोटि का गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम सपथ करियाई, सुकृत स्नेहा बधिर रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुविहग कुलहु जन खोली। कुमत कुविहग कुलह जन खोली। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने हंसकर कहा कि अब तो मैं तुम्हारे मर्म मतलब समझा। मान करना तुम परम प्रिय हो। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रख कर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पाप का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतो मतलब पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत मतलब पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्रौपदी कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूप दृष्टि पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही मतलब आंखों पर की टोपी खोल दी। जय जय श्री सीताराम। दोहा भूप मनोरथ सुबह बनु सुख सुबह हिंग समाजु, भिलिनी जीमी छाड़न चहती वचनु भयंकर बा। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलिनी की तरह कई अपना
वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण तेरा हवा विश्राम, जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे कैकेयी मैया ने उन 2 वरदान मांगेगी, जिसमें भरत भैया को राज मुकुट मिले और श्री रघुनाथ जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो आगे महाराज जी के दुस्सह दुख प्रारंभ हो जाएगा और अयोध्यावासी का भी पूरे इस जगत का दुस्सह दुख प्रारंभ होगा। और माँ की वचन के कारण, माँ की इस कठोरता के कारण इसे वचन को कोई माँ इतने जल्दी नहीं ले पाएगा। माता कैकेयी ने अपने छाती पर पत्थर रख के भगवान श्री रघुनाथ जी को वन की ओर भेज दिए। इसलिए कैकेयी मैया का कोई भी इसमें दोष नहीं है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्नों को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को कहूँ, गौ माता के प्रति कभी भी अनिष्ट चिंताएं या उनके प्रति दुर्व्यवहार या उनकी प्रति जो भाव खराब हो रहा है वैसा ना करें। उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए। वो गौ माता इसी जन्म में हमें तार सकता है, आपको तार सकता है। उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए। वो उनको ऐसे आम कुछ मत समझिए। वो स्वयं भगवान के अवतार हैं और वो यही देखना चाहते हैं। इसलिए तो उनको कोई जख्म हो जाए, देखिए वो रोते नहीं। उनको कितनी भी पीड़ा हो वो कहते नहीं। वो माता पिता है, उनकी सेवा भगवान मान के करिए। उनके आशीर्वाद से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम प्राप्त होता है। तो आइए इन्हीं शब्द के आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, दशरथ जी के राज दुलारे राम। भक्तों के सीताराम, मेरे राम सीताराम जय सीताराम। मुनियों का घनश्याम, मेरे राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, राजा राम। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुराभूप। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय।